अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। जिन प्रिंसिपल और अपने डैड की बातों को सुन रहा था, उसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिमिन की ग्रैंडमदर उसको उसकी मॉम से बात करा रही थी। तभी उसकी मॉम बोलती है कि अच्छा है, फाइनल एग्ज़ाम से पहले तुम्हें बीमार नहीं होना है। तभी जिमिन उनसे पूछता है कि भाई कहाँ है, मुझे उनसे बात करना है। जिस पर उसकी मॉम थोड़ा सा हिचकिचाती हैं और फिर बोलती हैं कि वो शावर लेने के लिए गया हुआ है, उसके पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, वो बिजी चल रहा है ना। जो सुनकर जिमिन कुछ नहीं कहता और फिर अचानक से सोचते हुए बोलता है, मॉम वैकेशन आने वाले हैं फाइनल एग्ज़ाम के बाद, लेकिन मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। मुझे हॉस्पिटल जाके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वहाँ जाके मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। मुझे लगता है कि अब मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसकी मॉम कहती है, ठीक है, इस बारे में मैं कोरिया आके बात करूँगी, अभी मुझे ग्रैंड माँ से बात करनी है, तुम जाओ। जिस पर जिमिन ओके कहता है और उसकी मॉम और ग्रैंड मदर को अकेला छोड़ देता है बात करने के लिए और खुद रूम में चला जाता है। जो देखकर उसकी ग्रैंड मॉम उसे देखती हैं। पहले तो जिमिन पूरा दरवाज़ा बंद कर देता है और कुछ सोचते हुए अचानक से वह दरवाज़ा हल्का सा दोबारा खोलता है और अपनी ग्रैंड माम और मॉम की बातें सुनता है। जिस पर उसकी ग्रैंड माँ कह रही थी कि वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है, कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वह हल्के से पीछे देखती है तो कुछ नहीं दिखता और बोलती है, वो अभी भी अपने कानों को बंद करता है। ऐसा लगता है उसे अभी भी वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और अब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। और वैसे भी संगमिन ने ये बिल्कुल ही गलत किया कि उसे अपने ग्रेजुएशन में आने नहीं दिया। जो सुनकर जिमिन और भी ज़्यादा उदास हो जाता है और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके गुस्से से अपने लैपटॉप के सामने बैठता है और जल्दी से अपना ईमेल सेक्शन निकाल के अपने बड़े भाई संगमिन का ईमेल खोलता है और गुस्से से टाइप करने लगता है कि क्या तुम्हें भी मुझे अपना भाई कहने में शर्म आती है, क्योंकि मैं पागल हूँ। पूरी फैमिली को मुझे देखकर शर्म आती है और मुझे कहीं भी ले जाने में उन्हें असेम्ड फील होता है। क्या ये सच में एक फैमिली होती है जो ऐसा फील करती है? तुम लोग कभी मुझे समझने का ट्राई क्यों नहीं करते हो? क्या फैमिली ऐसी होती है? और ये सब लिखने के बाद वह गुस्से से कुछ पल सेंड बटन को देखता है और सोचते हुए जल्दी से उस सेंड बटन को ओके क्लिक करके उस ईमेल को अपने बड़े भाई सेंगमिन को सेंड कर देता है। मेल सेंड करने के बाद वह उसे देखते हुए एक राहत की सांस लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जिमिन स्कूल को आ रहा था और वो फ़ोन में बात कर रहा था कि मैं स्कूल जाने वाले रास्ते में हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ पर यकीन करो। और ये कहकर वह जल्दी फ़ोन कट कर देता है। तभी अचानक से वी और जोंगकुक आते हैं और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। जिस पर वो बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? देखो, सब कुछ ठीक है स्वीटी, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हें पता नहीं है। और बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। तभी वी कहता है, हम सब फ्रेंड है ना, हाँ हम सब तो दोस्त है ना। जिस पर जिमिन कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, छोड़ो मुझे अभी। लेकिन वो लोग छोड़ते नहीं और उसे उठा के ले जाने लगते हैं। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो। लेकिन वह दोनों उसकी बात ही नहीं सुनते और उसे उठाकर ही पूरे स्कूल में घुमा रहे थे। सभी बच्चे उन्हें ऐसे देखकर हंस रहे थे और उनके बारे में बात कर रहे थे। तभी वी कहता है, सच में वेदर कुछ ज़्यादा ही अच्छा है ना। तभी अचानक से जिमिन उन्हें बोलता है कि उन्हें वॉशरूम जाना है, जल्दी करो। तो वो दोनों जल्दी से उसे वॉशरूम में पहुंचा देते हैं। पहले तो जिमिन उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा था, लेकिन वो दोनों ज़बरदस्ती अंदर आ जाते हैं और उन दोनों पर गुस्सा करते हुए वह वॉशरूम में घुस जाता है। जो देखकर वह दोनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारा यहीं पर वेट कर रहे हैं। जिस पर जिमिन अंदर से चिल्लाता है, यहाँ से चले जाओ। जिस पर भी कहता है, हैव अ गुड टाइम। उसके बाद वह उसे वॉशरूम से फिर से उठाकर कैंटीन में ले आते हैं। और जब वो कैंटीन में आ रहे थे, कुछ बच्चे फिर से जिमिन के पागल होने के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो हॉस्पिटल जाता है। और ये सुनकर वी जल्दी से बोलता है, यहाँ वो चीज़ नहीं है, हम बाहर जाके खाएंगे, और उसे उठाकर बाहर ले आता है। वहीं जिमिन गुस्से से उन दोनों से दूर होता है और बोलता है, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम अचानक से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो?
जो सुनकर वह दोनों जिमिन को देखने लगते हैं। तभी जिमिन कहता है ये सब उन रूमर्स की वजह से है ना जो स्कूल में चल रहा है। जिस पर जोंगको कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी बीमार हो जाते हो, कभी कोल्ड पकड़ लेते हो और कभी चलते चलते ही गिर पड़ जाते हो, इसीलिए हम बस तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे थे। जो सुनकर जिमिन कुछ भी नहीं कहता और राहत की सांस लेने लगता है। वहीं वह दोनों भी उसे देख रहे थे और एक दूसरे को देखकर कुछ इशारों में बातें कर रहे थे। तभी जोंगकुक बोलना शुरू करता है, बात ऐसी है कि जब तुम हमारे साथ नहीं होते हो तो मैं तुम्हें मिस करने लगता हूँ, क्योंकि हम सातों हमेशा साथ में ही अच्छे लगते हैं। अगर हम सातों के साथ एक साथ नहीं होते तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और जब हम एक साथ होते हैं तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि हम अलग हों। अलग रहने के बाद मुझे मरने के ख्याल आते हैं, लेकिन जब हम साथ में होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता हूँ। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ रहो, मैं नहीं चाहता तुम अलग हो। वही बात वी भी कहता है, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि हम सातों हमेशा साथ में रहें। जैसे ही जिमिन ये सोचता है तो वह कुछ देर सोचता है, फिर उनको देखते हुए अपने हाथ फैला देता है। जैसे ही वी और जंगकुक यह देखते हैं तो वह एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर अचानक से मुस्कुराते हुए जल्दी से उसे फिर से अपने कंधे पर उठा लेते हैं। हे तुम दोनों क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, तुमने प्लान चेंज क्यों किया, मुझे ऐसे मत पकड़ो, मेरे हाथ टूट जाएंगे, छोड़ो, ये कैसा बिहेवियर है। लेकिन वह दोनों उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वहीं पीछे से शुगा ये सब देख रहा था और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी उसी रूम के बाहर पे खड़े थे लेकिन दरवाज़ा बंद था। तभी पीछे से टीचर आता है, हे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और तुम फिर से एक साथ आ गए। जो सुनकर जेहोप आगे जाता है और बोलता है हम तो बस अपनी पनिशमेंट लेने आए हैं और इस क्लास को साफ करने के लिए आए हैं क्लास के बाद। जिस पर टीचर कहता है कि तुम्हारा डिटेंशन चेंज हो चुका है और तुम लोग यहाँ पर कोई पनिशमेंट लेने नहीं आते थे, तुम तो यहाँ मस्ती करने के लिए आते थे। कभी खाने की चीज़ें, कभी कुछ, तुमने कभी काम भी किया है। जिस पर वी कहता है हमने उधर काम भी किया है, ठीक है, हमने सारे डेस्क्स वगैरह साफ़ किए हैं। जिस पर टीचर उसे देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारा डिटेंशन पनिशमेंट चेंज हो गया है, अब तुम यहाँ नहीं आ सकते। अब तुम्हें जितनी भी गार्बेज वगैरह है आसपास उस सबको साफ करना है और तुम सब एक साथ नहीं रह सकते हो, और ये सब प्रिंसिपल ने डिसाइड किया है। जिस पर शुगा कहता है कि अचानक से ऐसा क्यों। जिस पर टीचर उन्हें बोलता है ताकि तुम लोग यहाँ पर बैठ के कोई भीड़ जमा ना करो, तुम तो बस यहाँ पर आकर खेलने लग जाते हो, तुम्हें ये कोई पनिशमेंट भी लग रही है, तुम बेवकूफ़ जैसे। और अब पेपर आ रहे हैं और पेपरों पर ध्यान दो, समझ में आया। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते तो टीचर गुस्से से बोलता है तुम्हें मेरी बात समझ में आई, तो वो सभी हाँ बोल देते हैं और टीचर वहाँ से चले जाता है। तभी वो सभी इस बारे में बात करने लगते हैं कि अचानक से ये सब क्यों हुआ। तभी जिनको कल रात प्रिंसिपल के साथ करी गई बातें याद आती हैं और वह समझ जाता है कि ये सब प्रिंसिपल ने ही किया है। फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि स्कूल कॉरिडोर में जिन प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ रहा था, तभी वहाँ पर शुगा आ जाता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है और पूछता है शुगा तुम यहाँ। जिस पर शुगा भी उसे देखता है और बोलता है हाँ तुम और प्रिंसिपल ऑफिस में, क्या तुम प्रिंसिपल ऑफिस की सफाई कर रहे थे। जिस पर जिन कहता है नहीं वो मैं यहाँ प्लांट की देखभाल करता हूँ। जिस पर शुगा कहता है ओ तुम यहाँ प्लांट की सफाई कर रहे हो। जिस पर जिन हाँ बोलता है। तभी शुगा उससे पूछता है क्या प्रिंसिपल ने तुम्हें कुछ कहा है। जिस पर जिन उसे कन्फ्यूज़न से देखता है और बोलता है क्यों कुछ था। जिस पर शुगा बोलता है क्या कुछ मेरे बारे में कहा है कि तुम्हें मुझसे और ज़्यादा ध्यान से रहना चाहिए और मेरे उससे केयरफुल रहना चाहिए। जिस पर जिन कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो। जिस पर शुगा मुस्कुराते हुए बोलता है नहीं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। और जब उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल ने ऐसा कुछ नहीं बोला तो वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वहीं जिन अब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था और इस वक्त जिन भी वहाँ पर बैठा हुआ था, उसके सामने उसकी पेपर शीट और आंसर शीट दोनों रखी हुई थी, लेकिन वह क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा था। उसे देखकर ये लग रहा है कि उसे ये याद आ रहा है कि कैसे प्रिंसिपल ने उसके सामने पूरी फाइनल एग्ज़ाम की आंसर शीट रख दी थी, लेकिन
वह सोच रहा था कि उसे आंसर लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए। वो इस कन्फ्यूज़न में था कि उसे सच में चीटिंग करनी चाहिए या नहीं। यही सब सोचते हुए वह पूरी क्लास को देख रहा था और अपनी आंसर शीट को भी। और यही सब सोचते हुए एपिसोड ख़त्म हो जाता है। पेपर ख़त्म होने के बाद जंगकुक दौड़ के आता है और बोलता है, आर्यम आर्यम, जो तुमने क्वेश्चन पॉइंट आउट किए थे ना, सच में वही क्वेश्चन आए। जिस पर आर्यम खुश हो जाता है और बोलता है, तुमने किए? तभी जंगकुक कहता है, लेकिन मैं आंसर भूल गया था। जिस पर सभी हंसने लगते हैं और आर्यम कहता है, जंगकुक तुम ना। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और बोलता है, अब तो आंसर एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं ना, क्यों ना हम कुछ फ़न करने के लिए जाएं। जिस पर जिन भी उन सभी के साथ मान जाता है और वो सभी सॉकर खेलने का बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि लेकिन अब हम तो 7 हो चुके हैं। तभी शुगा कहता है, हम 7 नहीं 6 है, क्योंकि मैं आउट हूँ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलूँगा। और जल्दी जल्दी अब टीम बनाओ इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। फिर वो सभी प्लेग्राउंड में दिखते हैं, जहाँ पर शुगा साइड में बैठ जाता है और वो सभी खेलने लगते हैं। उन सभी को खेलते हुए देखकर शुगा साइड से कमेंट्री कर रहा था। तभी जिन वहाँ पर फिसल जाता है और उसका पोजीशन देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि वो काफ़ी अजीब पोज में था। तभी बाकी सभी भी खेलने लगते हैं और इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। वहीं उनको ऐसे मस्ती करते हुए देख शुगा साइड से कॉम्प्लीमेंट्री करते जा रहा था और उन लोग को देखकर बोल रहा था, नहीं ऐसे नहीं वैसे। और उनको चीयर अप भी कर रहा था। ऐसे ही करते हुए गोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बॉल बच जाती है। तभी जिन बॉल मारता है तो वह वी के कान से लगते हुए गोल हो जाती है। वो सभी गोल होने की वजह से खुश होते हैं, लेकिन कोई भी वी को नहीं देखता है। तभी अचानक से उसके कान में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, जो देखकर जिन काफ़ी परेशान हो जाता है। और तभी जंगकुक उसके तरफ दौड़ के आता है और बोलता है, वी वी। बाकी सभी भी जल्दी से उसके पास दौड़कर आने लगते हैं ये देखकर। वहीं वी को हर कोई धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। वहीं वो क्या बोल रहे हैं उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो सभी उसके पास आकर उसे उठाते हैं और उसे बुला रहे थे, लेकिन वी को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। और वो धीरे से उठकर उन सभी को देखने लगता है। वो उनके होठों को हिलते हुए देख रहा था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वह अपने कानों को कवर करता है और एक एक करके उन सभी को देखता है, लेकिन उसे अभी भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वो बोलता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जो सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, वी क्या हुआ, तेयोंग क्या हुआ। लेकिन बोलता है, बस करो, मुझे परेशान करना बंद करो। तुम लोग मुझे चिढ़ा क्यों रहे हो, मुझे सच में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तुम लोग एक्टिंग करना बंद करो, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सब सिर्फ लिपसिंग कर रहे हैं। और वो बोलता है, मुझे सच में कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, एक्टिंग करना बंद करो। और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है।